जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त रात में श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शस्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय हो। भगवान धन्वंतरी की जय। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत शुभ दिन है। भगवान के अंश अवतार धन्वंतरी जी का प्रकाट्य दिवस है। आज ही के दिन जो है वो लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई। जब आप जानते हैं पुरानी कथा है हमारे की, असुरों का और सुर का जो देवता है और दानव है उनका बेसिकली इकट्ठे मिलके वो समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत की तलाश में, है ना। तो समुद्र मंथन के समय पे लक्ष्मी माता प्रकट होती है और बोली लक्ष्मी माता की जय, है ना। उसके बाद 13th रतन के रूप में बहुत सुंदर से एक पुरुष प्रकट होते हैं। विपुल जी अगर आप गूगल पे टाइप करें भगवान धन्वंतरी, स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज सबके साथ। धन्वंतरी भगवान की, उसने कलश पकड़ा हुआ है अमृत का। वेरी नाइस। तो दर्शन भी कीजिए साथ साथ में धन्वंतरी भगवान के। तो 13th रत्न के रूप में भगवान बहुत ही सुंदर पुरुष, उनकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, जिन्हें पीताम्बर धारण किया है लेकिन बहुत सारे आभूषणों से सुशोभित है। ठीक है। और बेसिकली ना ये जो श्लोक आता है वो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें चैप्टर के 32वां श्लोक आता है। इसमें धन्वंतरी अवतार का वर्णन हुआ है ना। और शंख जैसी उनकी नेक है और उन्होंने सोने का कलश पकड़ा हुआ है अमृत का, वैसे वो प्रकट होते हैं, है ना। और जब वो प्रकट होते हैं तो आपको पता ही है कि जो दानवों का नेचर है वो झगड़ालू होते हैं और वो कुछ ना कुछ करके जो अमृत का कलश है वो लेके भाग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको मिल जाए अमृत। और जो देवता हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें नहीं मिला। अब देवता जो हैं वो भगवान को मानते हैं, भगवान के शरणागत हैं। इवन तो वो शुद्ध भक्ति करते हैं देवता या मिश्रित भक्ति करते हैं, नीचे लिख के बताना है आपने। मिश्रित भक्ति करते हैं कुछ चाहते हैं या शुद्ध भक्ति करते हैं देवता, है ना? देवता जो है वो मिश्रित भक्ति करते हैं। ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा ही होता है, लेकिन वो भगवान से जुड़े हैं तो फिर भगवान क्या करते हैं, वैसे तो कहते हैं मैं पक्षपात नहीं लेता भगवान चैप्टर 9 में, लेकिन देखिए साथ साथ में स्क्रीन में धन्वंतरी भगवान की जय दर्शन कर सकते हैं आप। इसको रहने दीजिएगा अभी विपुल जी, तो 5-6 मिनट के लिए। तो अब भगवान कृपालु है लेकिन वो भी कहते हैं मैं पक्षपात तो नहीं करता, लेकिन जो मेरी शरण में आता है फिर उसके हिसाब से मैं वैसे ही रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। अब भगवान जो है क्या करते हैं फिर, मोहिनी रूप ले लेते हैं। ठीक। और विपुल जी साथ में एक मोहिनी रूप अवतार का भी दिखाइएगा फोटो बीच में। ठीक। मोहिनी रूप लेते हैं और जो दानवों को भ्रमित कर देते हैं और उनसे जो अमृत लेके वो किसको पिला देते हैं, देवताओं को पिला देते हैं। देखिए भगवान क्या क्या नहीं करते अपने भक्तों को खुश करने के लिए, राइट। क्या क्या नहीं करते अपने भक्तों को खुश करने, कितने कृपालु हैं हमारे भगवान, है ना। सो देखिए धनतेरस का एक नाम धन त्रयोदशी भी है और इसको धनवंत जयंती भी कहते हैं, क्योंकि आज भगवान के जो धन्वंतरी रूप हैं उनका प्रकाट्य दिवस है। ठीक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। कृष्ण पक्ष क्या होता है, देखिए कृष्ण पक्ष होता है जब आपका वेनिंग मून होता है, जैसे पूर्णिमा से जब आप अमावस्या की तरफ जा रहे हो ना, ये जो 15 डेज होते हैं। देखिए भगवान क्या है, सुंदर सी
इससे सुंदर कोई नारी नहीं हो सकती। मोहिनी रूप ले लिया है भगवान ने यहाँ पे, ठीक है, और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। तो हाँ जी, धन्वंतरी अवतार का प्रकट्य दिवस, इसी धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं इसको, स्पेशल डे है ना। तो कृष्ण पक्ष क्या होता है कि जब हमारा वैदिक जो सिस्टम है ना, ये लूनर कैलेंडर है, मून के ऊपर आधारित होता है, मून की मूवमेंट के ऊपर, चंद्रमा की मूवमेंट के ऊपर। तो पूर्णिमा से लेके जब आप अमावस्या की तरफ जा रहे हो, ये 15 डेज होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। त्रयोदशी क्या है, 13th तिथि होती है हमारी। तो एकादशी है ना, उसके बाद द्वादशी और त्रयोदशी है ना, तो इस तरह से आता है। बट कई बार वैदिक सिस्टम में थोड़ा से डेज वो हो जाते हैं, जहाँ द्वादशी मिस हो जाती है, त्रयोदशी आ जाती है। बट 13th डे होता है बेसिकली जो लूनर, वैदिक लूनर कैलेंडर का, वो क्या है, वो है 13th, ये त्रयोदशी। तो ठीक है, तो कृष्ण कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पे धनतेरस पड़ती है, और धनतेरस बेसिकली 2 दिन पहले दीपावली के, और बेसिकली धनतेरस से फिर आज दिवाली का प्रॉपर फेस्टिवल शुरू हो जाता है ना। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये सामाजिक जो फेस्टिविटीज हैं, या जो कल्चर के हिसाब से मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, और फिर हम उसका डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझेंगे, है ना। देखिए, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप सबको पता ही है, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, घर की सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, और क्या करते हैं, एक दीप लगा देते हैं बाहर, क्योंकि इसमें कहते हैं कि भाई यमराज के लिए एक दीप, यम दीप लगा दो, ताकि किसी की अनटाइमली डेथ ना हो जाए घर में, है ना। तो बिकॉज मैक्सिमम लोग राजसिक में है ना, तो वो ईश्वर से जुड़ने के लिए कौन सी चीजें करते हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करने वाले काम करते हैं, और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि लक्ष्मी माता तो भगवान विष्णु की सेविका है, और लक्ष्मी माता किससे ज्यादा खुश होती है, जिनकी आप उनकी पूजा करोगे तब, या आप उनके आराध्य की पूजा करोगे तब। जब लक्ष्मी माता की आप पूजा करते हो, तो आपकी इंटेंशन क्या होती है, सबकी इंटेंशन क्या होती है, मेरे घर क्या आ जाए, सुख संपत्ति आ जाए या भक्ति आ जाए। क्या मांग रहे होते हैं हम, सुख और संपत्ति हम मांगते हैं, है ना। तो कल्चरली तो सोशल एंगल से, एंटरटेनमेंट के एंगल से, इस तरह की बहुत सारी चीजें की जाती हैं कि भाई अच्छा खाओ, अच्छा पियो, महंगी महंगी चीजें खरीदो घर के लिए, राइट। ये तो हो गया जब तक आपको सच में डिवोशन की अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब तक आपने आत्मा तत्व को नहीं समझा, जब तक आपको भगवत ज्ञान नहीं मिला। जब आपको भगवत ज्ञान मिल जाए और आत्मा तत्व समझ लिया आपने, तो क्या करना चाहिए, फेस्टिवल्स के कौन से वाले एस्पेक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट बनाना है आपने, डिवोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, या फिर फेस्टिविटीज, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग वाले एस्पेक्ट को, नीचे लिख के बताइए। देखिए, जब तक तो किसी नॉलेज नहीं होती ना, तो कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा होता है, उसी बहाने में कुछ चल रहा है कि फेस्टिवल है, राइट। बट अब आप समझ चुके हो इन सब बातों को, आप समझ चुके हो, क्या आप कोई भी अमृत पी सकते हो जिससे आप अमर हो जाओ इस शरीर में? इस शरीर में तो नहीं हो सकते हो, बट एक ऐसा अमृत जरूर है जो आप पी सकते हो, जिससे आप हमेशा के लिए भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हो। वो अमृत क्या है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये जो सारे स्पेशल डेज हैं, हमने इसमें क्या करना है, अपनी डिवोशनल फीस्टिंग करनी है, सत्संग साधना सेवा को बढ़ाना है, ठीक है। लक्ष्मी माता की पूजा के साथ अगर भगवान विष्णु की, कृष्ण राधा कृष्ण की पूजा करोगे इकट्ठे, तो ज्यादा फल मिलता है। बिकॉज हमारी फल की कामना कौन सी होनी चाहिए अब, हमें भौतिक लाभ नहीं चाहिए, हमें कौन से लाभ चाहिए, हमें आध्यात्मिक लाभ चाहिए। तो जिनको आध्यात्मिक लाभ चाहिए, उनका सोचने का, उनके डिसीजन लेने का, उनका पूजा पाठ करने की इंटेंशंस का फर्क पड़ जाता है। वैसे ही जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो सामाजिक लोग होते हैं, संसारिक लोग होते हैं, वो पूजा पाठ किसी और इंटेंशन से करते हैं, क्योंकि वो कामी है ना, उनमें कामनाएं हैं। वो उन कामनाओं की पूर्ति हेतु जो है लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं। हमें क्या करना है लेकिन, हमें प्रभु की शुद्ध भक्ति की, कोई भी फेस्टिवल आ जाए, राइट, सारे फेस्टिवल अल्टीमेटली भगवान से ही जुड़े होते हैं, अगर आप उसकी डीपली पढ़ोगे उसको तो, राइट। वो रसगुल्ला बना रखा होता है कि कुछ ना कुछ लोग करते रहे, लेकिन असली काम क्या है, असली काम है हरि नाम, असली काम है सत्संग साधना सेवा, और अपने आप को प्रभु के प्रेम की तरफ लेके जाना, है ना। धन्वंतरी भगवान के जो अवतार हैं, वो
फादर ऑफ आयुर्वेदा, भगवान जो आयुर्वेद के फादर हैं, जो मेडिसिन के, हेल्थ के फादर हैं, राइट। तो आपके घरों में कभी फैमिली हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो धन्वंतरी भगवान को स्पेशली आप एक बार प्रेयर कर सकते हो कि भगवान, मैं तो आप ही के कृष्ण भगवान के रूप में आपको भक्ति करना चाहता हूँ, उसमें प्रगति करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो ताकि मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, है ना। हेल्थ किस लिए मांगनी है आपने? हेल्थ इसलिए मांगनी है कि आप मौज मस्तियां करो, टाइम पास करो? नहीं, मेरी हेल्थ किस लिए अच्छी रहे, मेरी फिजिकल हेल्थ किस लिए। कोई भी चीज हो आप मांगो, लेकिन जोड़ो किसके साथ कि प्रभु मेरी भक्ति में मैं आगे बढ़ सकूं, इसलिए क्योंकि ये तो शरीर क्या है, मंदिर है, इसमें आप भी रहते हो प्रभु। अगर मेरा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर मैं सत्संग साधना सेवा नहीं कर सकता, है ना। तो जो आयुर्वेदा को जानते हैं, समझते हैं, वो धन्वंतरी भगवान की उपासना करते हैं उस तरह से, है ना। आयुर्वेदिक जो, देखिए आयुर्वेदिक सिस्टम अब मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स को समझ रहे हैं कि आयुर्वेदा की एक अलग तरह से इंपॉर्टेंस है, वो होलिस्टिक अप्रोच है मेडिसिन की। जबकि जो मॉडर्न एलोपैथी है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, मतलब अगर सर दर्द हो गया तो आपको गोली खिला दी जाएगी, रूट कॉज नहीं सॉल्व किया जाता कभी भी। आयुर्वेदा में क्या किया जाता है, और आयुर्वेदा में रूट कॉज सॉल्व किया जाता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट चेंज करके, है ना। तो ये हमारी सबसे पुरानी साइंस है, हमेशा से है ये आयुर्वेदा। ये किसने दी हमें? भगवान के धन्वंतरी रूप ने, है ना। तो बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। तो हम सबको क्या करना है? क्या हमने सफाइयों में घर के करने में इतना बिजी हो जाना है और सोना चांदी कर खरीदने में इतना बिजी हो जाना है कि हमारा सत्संग साधना सेवा छूट जाए? या हम सबको बुराइयों का अपने अंदर नाश करने के लिए अपने अंदर ईश्वर की प्रेमा भक्ति का दीपक जलाना है? और मेन सफाई हमने आत्मा की करनी है, और ठीक है थोड़ी बहुत घर बार की भी कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मिठाई बांटने में और घर की सफाई करने में और सोना चांदी में खरीदने में इतने बिजी हो जाते हो कि आप लाइफ का असली पर्पस भूलिए मत। नहीं तो फेस्टिवल्स की चकाचौंध में भी मैक्सिमम लोगों का सत्संग साधना सेवा डाउन हो जाता है, जबकि फेस्टिवल से आपका सत्संग साधना सेवा क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अब आप क्वेश्चन सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। आप इंटरनेट पे बैठ के बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हो और चांदी खरीद लेते हो और सोना खरीद लेते हो, क्या भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे आपसे? ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो इंसान है वो सोना चांदी नहीं खरीद रहा, वो हरि नाम के हीरे मोती खरीद रहा है और बांट रहा है। भगवान किससे खुश होने वाले हैं? पहले वाले में आपका मन और इंद्रियां, और हो सकता है आपके सामाजिक दोस्त यार बड़े इंप्रेस हो जाए आपसे, वाह जी वाह बड़ा पैसा है इसके पास, राइट। बट भगवान किससे इंस्पायर होंगे और इंप्रेस होंगे और आशीर्वाद देंगे आपको? आप हरि नाम के हीरे मोती लीजिए ना ध्यान, और उसको बांटिए। जितने लोगों को आप हरि नाम के बारे में, भगवान की बातों के बारे में बताओगे, उतना बढ़िया धनतेरस और दिवाली का पर्व आप मना रहे हैं। हमेशा अब आप पे विशेष कृपा हो चुकी है, आपको घर बैठे बैठे सत्संग का लाभ मिल रहा है जो आपको दिव्य ज्ञान दे रहा है। आपको अपनी जीवन की जीने की शैली अब सामाजिक या सांसारिक ना रख के आध्यात्मिक कन्वर्ट करना है आपने उसको। इन चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। कितना सोना चांदी खरीदोगे भाई, आप क्या करना है आपने सोना चांदी खरीद के? कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। तो पैसे बच रहे हैं आपके पास तो गरीबों के लिए भलाई कीजिए, ठीक है। और अगर आपको सच में सफाइयां करनी है, थोड़ी बहुत सफाई घर की भी कीजिए, बट मैक्सिमम सफाई किसकी कीजिए? आत्मा लेवल पे सफाई करनी है हमने, राइट। लोग घर की सफाइयों में, मिठाइयों में, कपड़े खरीदने में इतने व्यस्त हैं, उसको माया कहते हैं, आप फंस जाओगे उसके अंदर जैसे संसार फंसा हुआ है। अब उन बंधनों को काटिए और क्या कीजिए? सारे फेस्टिवल्स के डीप स्पिरिचुअल लेवल पे फंक्शन कीजिए। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप सब चाहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति आपकी बढ़े, धनतेरस और दीपावली के पर्व पे एक और अनाउंसमेंट आपके लिए, एक और गिफ्ट आने वाला है। अब कार्तिक मास के एंड में हम सबसे पूछेंगे किसने क्या क्या किया, अपने संकल्प, तो फिर उसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज भी निकाला जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसे हमारे स्कूल में होता था, राइट। फर्स्ट जिसने सबसे ज्यादा हरिनाम किया, रेगुलरिटी से सत्संग लगाए, और जो अपने संकल्प पे बहुत अच्छे से उतर पाए, और टॉप मोस्ट लेवल की संकल्प जिसने रखे और जिसने उसको अचीव किया, वो हमें जब शेयर करेंगे यहाँ, तो उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, और सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज, है ना। उस प्राइजेस में उनको क्या मिलेगा कि जो हमारा सुबह कलेक्टिव माला होती है, उसका फल जो है उस पर्टिकुलर डिवोटी और उसकी फैमिली की आध्यात्मिक प्रगति के लिए उसको गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में मंत्रा बॉक्सेस, फर्स्ट प्राइज वाला है उसकी मंत्रा बॉक्सेस को बढ़ा के हम 20 की जगह उसको
40 मंत्रा बॉक्सेस गिफ्ट किए जाएंगे। जो सेकंड प्राइज मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे होगा हमारे इस पर्टिकुलर ग्रुप में, उसको 30, और थर्ड प्राइज वाले को 20 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो बट सबके लिए एक एक दिन डेडिकेट किया जाएगा। जो एक सुबह कलेक्टिव माला होती है वो उनकी, खाली उनकी, स्पेशली उनकी पर्सनल और उनकी फैमिली की आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो डेडिकेट कर दिया जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ 18 दिन रह गए हैं। ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, सेवा कीजिए, जितना हो सके लोगों को इंस्पायर कीजिए, खुद भी मोटिवेटेड रहिए और मोटिवेशन को बांटिए। यही बेस्ट तरीका होता है भगवान से जुड़े हुए किसी भी फेस्टिवल को ट्रू सेंस में सेलिब्रेट करने का। तो बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, हमारी लक्ष्मी माता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज से अब दिव्य ज्ञान के चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। हरी हरी बोल। आज की रीडिंग कर रही हैं मनिका जी। हरी बोल भैया। ऋचा जी, सॉरी राशि जी पठानकोट से सॉरी रीडिंग राशि जी, बोल। मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ठीक है, चलिए राशि जी। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्लोक नंबर 3। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। एक बार और पढ़ लीजिए राशि जी। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। थैंक यू राशि जी। देखिए दिव्य ज्ञान क्या होता है, पहले आप कौन हो अस्थि में, आप और मैं कौन है अस्थि में, हम भगवान के अंश हैं। इस बात को समझना। आपका एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है, वो किसके साथ है, भगवान के साथ। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को जागृत करना, भगवत प्रेम को प्राप्त करना, इससे रिलेवेंट जो ज्ञान होता है ना, इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। ये जो बातें हो रही हैं अभी, अब भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने अर्जुन तुम्हें क्यों दिया है ये, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यानी कि अगर आप किसी के अंदर भक्ति भाव नहीं होगा भगवान के लिए, मित्र भाव नहीं होगा, राइट, प्रेम नहीं होगा भगवान के लिए, तो क्या उसको दिव्य ज्ञान मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता उसको दिव्य ज्ञान, राइट। आप सबको मिल रहा है दिव्य ज्ञान क्योंकि आपके अंदर भक्ति भाव है। वो अलग बात है कि हमें उसको मैच्योर करना है, उसको और डीप करना है, उसको इंटेंस करना है, बट एक सर्टेन लेवल का भक्ति भाव तो है भाई, अदरवाइज आपको पॉसिबल ही नहीं है कि आपको भगवत ज्ञान मिल जाए, राइट। और भगवान क्या कह रहे हैं, बिकॉज तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसलिए तुम इन बातों को समझ सकते हो, इसके रहस्य को। भगवान ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम पीएचडी होल्डर हो, तुम एमएलए हो, तुम आईएएस ऑफिसर हो इसलिए समझ सकते हो। भगवान ने कहा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। यानी कि भगवत ज्ञान को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, जितना जितना आपका भक्ति भाव बढ़ता जाएगा उसके प्रपोर्शनेट भगवत कृपा से आप भगवत ज्ञान को अनुभूतियों के साथ समझ पाओगे। ठीक है, अगर आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है, आप बस लॉजिकल लेवल पे उसको पढ़ने की कोशिश करो, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है भाई। बट जैसे जैसे आपका भक्ति भाव बढ़ता जाएगा, परमात्मा की कृपा बढ़ती है, वही बातें जो आपको बड़ी मुश्किल लगती थी पहले, आपको सरल लगना शुरू हो जाएंगी। आप में से कितने लोग हैं जो ये फील कर चुके हैं, पहले भगवत गीता पढ़ रहे थे 15 साल से, कुछ समझ नहीं आता था, अब जब से आपके अंदर भक्ति भाव बढ़ा, सत्संग लगा रहे हो, वही बातें हैं जो समझ आना शुरू हो गई जो समझ नहीं आती थी, है ना। कितने लोग तो आप बताते हो रिव्यूज। तो क्या होता है, ये जो दिव्य ज्ञान, इसलिए आप ना हर किसी को नहीं बता सकते, यू कैन नॉट। किसी का टाइम आया होता है और उसका एक अकाउंट होता है, डिवाइन अकाउंट, उस पर कृपा होती है। और ये जो समझ है ना, ये परख, किसको कब बताना है, कितना बताना है, ये भी टाइम आपके अंदर आएगी। बट प्रचार मुंह से नहीं, याद रखिए कि उसके क्राइटेरियाज हैं, किसी के, किसके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए एक सर्टन लेवल का ना, उसका एक डिवाइन अकाउंट होता है, तब वो भगवान की बातें सुनने में रुचि लेता है। और फिर उसको ये बातें भगवत कृपा से प्रयास अपना पूरा करना है, प्रयास में नहीं कतराना। लेकिन जब आप कुछ समझ पाते हो या भगवान के रास्ते में कोई अनुभूति होती है, तो क्या आपने ये सोचना है कि आपके प्रयास की वजह से हुआ या कृपा से हुआ,
मेरे गुरु की कृपा से हुआ, भगवत कृपा से हुआ। क्या सोचना है हमने? प्रयास से नहीं हुआ, ये नहीं सोचना है। सोचना यही है कि कृपा से हुआ है। बट प्रयास करने से घबराना नहीं है, प्रयास को बढ़ाना है। बिकॉज आपका प्रयास जब बढ़ता है तो भगवान आपसे खुश होते हैं, तो फिर आपको गुरु कृपा और भगवत कृपा बढ़ती है, तो फिर ये बातें समझ आना शुरू हो जाती है। और कोई समझ नहीं आ रही तो उसमें घबराने की बात नहीं। अभी आपका भक्ति भाव नहीं बढ़ा है शायद। वो बढ़ेगा कैसे? जब आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, तो एक समय आएगा, भक्तों की बातें सुनते रहोगे, सत्संग लगाते रहोगे, तो जो कठोर से कठोर हृदय भी है भाई, वो भी पिघल जाता है जब सत्संग लगाते रहोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके अंदर भक्ति भाव ना बढ़े। और फिर भक्ति भाव बढ़ता है तो ये बातें आपको फील होना शुरू हो जाती हैं। आप भगवत गीता के एक एक श्लोक को ना जी पाओगे। आपके साथ लाइफ में कुछ इंसिडेंट होगा और आपको भगवान उस समय वो श्लोक सुनाएंगे अंदर से, जो आपने बार बार यहाँ अध्ययन किया होगा। अच्छा, इसका ये मतलब था, मैं इस तरह से इसको हैंडल कर पा रहा हूँ, ये होता है संभाव। समझ पाओगे आप, एक्सपीरियंस कर पाओगे, बस आपको चलते रहना है। हरि बोल जी। काशी जी नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 7। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरि हरि बोल। अगला भी पढ़ लीजिए राशि जी, अगला श्लोक भी पढ़ लीजिए। टेक्स्ट 8। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। मैं रिपीट करती हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। थैंक यू। विपुल जी बहुत अच्छे मंत्र सुनाते हैं संस्कृत में, इनको बड़ा शौक है। विपुल जी सुनाएंगे आप? ये बी आर चोपड़ा की महाभारत में भी आते हैं श्लोक, याद है आपको? यदा यदा ही धर्मस्य, याद होगा आपको तो। हाँ जी। विपुल जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू सो मच। तो ये सब हमने सुना है, सबने महाभारत देखी कम से कम। भगवत गीता बड़े कम लोग पढ़ते हैं, बट महाभारत तो देखी थी। तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में ये श्लोक आते हैं, कास्टिंग होती है ना उसकी बिगिनिंग में, यदा यदा ही धर्मस्य। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहां हम दोनों श्लोक में पढ़ रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, बार बार अवतार लेते हैं भगवान। किस लिए? जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है समाज में, गंदगी मच जाती है, पाप बढ़ जाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उसका नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अलग अलग रूप में हमेशा ही आते रहे हैं और हमेशा ही आते रहेंगे, है ना। तो देखिए, सतयुग में भगवान नारायण नर नारायण ऋषि के रूप में आए, है ना। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम लक्ष्मण के रूप में आए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बलराम रूप में आए। और कलयुग में, है ना, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और कितने लाखों करोड़ों भगवान की, जैसे हरि अनंत है वैसे भगवान के अवतार भी अनंत है। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, धन्वंतरी अवतार, जैसे आज की बात कर रहे हैं। और भगवान के अवतारों में ना कुछ डायरेक्ट इनकारनेशन होती हैं, कुछ अंश अवतार होते हैं, कुछ एम्पावर्ड इनकारनेशन होती हैं। मतलब उनके वो होते सब भगवान है, लेकिन उनके अंदर भगवान की कलाएं और गुण कुछ एक सर्टेन परसेंटेज में कम होते हैं। वो जो पर्टिकुलर अवतार आते हैं भगवान के, और उनका सबका पर्पस क्या होता है? एक मिशन पे आए होते हैं। भगवान का एक रूप एक मिशन पे होता है ना। और एक मिशन में जगत का उद्धार होता है, भक्तों का उद्धार होता है। और जगत के उद्धार और भक्तों के उद्धार के लिए किसका संहार होता है? दुष्टों का संहार होता है, राइट। दुष्टों का क्या होता है? संहार होता है। जैसे अभी धन्वंतरी अवतार में क्या हुआ, भगवान आए ना भक्त किसके लिए? देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। और फिर उन्होंने मोहिनी अवतार भी ले लिया, देवताओं को अमृत दिलवाने के लिए और दानवों को
ना मिले, क्योंकि दानव जो है वो उल्टे सीधे काम करेंगे अगर वो अमृत मिल गया उनको, तो है ना। तो भगवान या तो डायरेक्टली आते हैं, या उनकी एम्पावर्ड इनकारनेशन होती है, या उनके सत्यविश अवतार कहते हैं उनको, या फिर अंश अवतार होते हैं, या फिर क्या होते हैं, भगवान कुछ पर्सनैलिटीज को, उनके शुद्ध भक्त होते हैं, उनको एम्पावर करके भेज देते हैं यहाँ पे जगत कल्याण करने के लिए। तो जितने बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो नॉर्मल सोल्स नहीं होते हैं भाई, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल होती हैं वो। उनके पास भगवान का बहुत जबरदस्त बैकअप होता है जगत कल्याण करने के लिए, चाहे हमारे प्रभुपाद जी हैं या गोस्वामीज हैं, राइट। कुछ लोग तो भगवान के धाम से ही डायरेक्टली आते हैं, राइट। वो वहीं रह रहे होते हैं भगवान के साथ, लेकिन भगवान कहते हैं देखो यार ऐसा करो, नीचे जाओ जगत कल्याण करने के लिए, है ना। तो जैसे, है ना, हमारे सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं, कथा हुई उसकी, ठीक है, सब लोग कहते हैं 7 दिन का श्रीमद् भागवतम हुआ, भागवतम, राइट, परीक्षित महाराज को। और कलयुग में पूरे श्रीमद् भागवतम ही भगवान श्री कृष्ण का रूप है। वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी। वो वहां निकुंज में जहां भगवान जो है रहते हैं स्वयं राधा रानी के साथ, उनके सबसे इंटीमेट एसोसिएट्स में आते हैं, उनके शुक हैं, पैरट हैं, उनके पैरट तोते। क्योंकि भगवान के धाम में क्या होता है, उनकी लीलाओं का आनंद लूटने के लिए उनके बीच में कॉन्वर्सेशन, उनके बीच में जब झगड़े चल रहे होते हैं, ये आध्यात्मिक है, सबको दिव्य, तो उसमें ना बड़े सारे तोते होते हैं, पैरट्स होते हैं, उनको शुक कहते हैं। शुक शुक होते हैं और सारी होते हैं। एक जो है भगवान कृष्ण के सपोर्टर होते हैं, और एक जो है राधा रानी के सपोर्टर होते हैं। तो उनका मैसेज एक दूसरे को पास करते हैं। तो देखिए भगवान कहते हैं कि भाई मैं बड़ा दुखी हूं इस संसार में, सभी दुखी हैं, सोच सोच के क्या किया जाए। तो वो देते हैं बेसिकली इंस्ट्रक्शन कि मैं चाहता हूं भाई जो हमारी लीलाओं के बारे में जानता है, जो हमारा शुद्ध भक्त है, वो जाए जरा नीचे और कल्याण करके आए सबका। तब सुखदेव गोस्वामी जो नीचे आते हैं, ठीक है, और श्रीमद् भागवतम का बेसिकली जो प्रवचन करते हैं परीक्षित महाराज को, जो पूरे ब्रह्मांड में अभी हम सुनते जा रहे हैं बार 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 बार। तो ये एक उदाहरण था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे रूप गोस्वामी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो रूप मंजरी हैं जो भगवान के धाम से आए हैं। ये भी भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। नारद मुनि भगवान के अवतार माने जाते हैं, परशुराम जी, है ना। बड़े बड़े महात्मा जो हैं वो भगवान का काम करने के लिए यहाँ आते हैं, ताकि जगत को क्या मिल सके, सही दिशा मिल सके। तो ऐसा नहीं सोचना है आपने कि भगवान ने ये दुखाले बनाया फिर इसको भूल गए। नहीं, भूलते नहीं है भगवान, हमेशा निरंतर भगवान का प्रयास निरंतर चल रहा है कि वो फॉलन कंडीशन सोल्स को, बद्ध जीवों को मौका दें सुधरने का। जैसे जेल का मेन पर्पस सुधारना होता है या दंड देना होता है? विपुल जी क्या लगता है आपको, क्या होता है मेन पर्पस, दंड देना या सुधारना? हरि बोल, सुधार रहा था जी। सुधारने के लिए फिर क्या चाहिए होता है? लेकिन लातों की भूत बातों से मानते हैं? नहीं मानते। फिर दंड होता है, पर दंड का पर्पस होता है सुधारना। तो सुधारने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, और उसमें भगवान स्वयं आ जाते हैं, और फिर भगवान अपने डिफरेंट अवतारों को भेजते हैं, या एम्पावर्ड पर्सनैलिटीज को भेजते हैं जगत कल्याण करने के लिए, है ना। तो हमें ये नहीं सोचना कि भगवान ने आपको छोड़ ही दिया। ऐसे नहीं, भगवान ने नहीं छोड़ा, आपके साथ वो परमात्मा रूप में भी खड़े हैं, बता रहे हैं आपको, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अंदर से, राइट। भगवान ने हमें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा है। बस हम भगवान के ऊपर जो है वो तरफ पीट करके बैठ जाते हैं। आप थोड़ी देर सत्संग साधना सेवा लगा लीजिए, 1-2 साल, तो फिर आप देखेंगे है मैं तो इधर ढूंढ रहा था, भगवान तो मेरे अंदर ही। जैसे तिल में तेल है, जैसे सुना है हमने कि जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक में आग, मेरे मैं दोहा कंफ्यूजन हो गई है मुझे, दोहा मैं मिक्स करके हूं, सॉरी। कहने का मतलब ये है कि हम सब के अंदर परमात्मा भी तो अवतार ले चुके हैं ना, बट बिकॉज हमें पता नहीं होता। जैसे दूध के अंदर आपको ना दही दिखता है ना बटर दिखता है, दिखता नहीं है, घी भी नहीं दिखता, बट जब उसको मथोगे तो सब कुछ निकल आता है। वैसे है तो हमारे अंदर, राइट, है तो हमारे अंदर। तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान। मेरे वर्ड्स पता नहीं क्यों हो गया आज कंफ्यूज, सॉरी फॉर दैट। बट मैं बाद में आपके साथ दोहा शेयर करूंगा, ये वाला। सो एनीवेज, वो अंदर हैं हमारे। अवतार तो भगवान ने हर समय ले रखा है, ठीक है, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अपने आप को इतना बाहरमुखी बना रखा है। हम
संसार की चकाचौंध में इतना खोए पड़े हैं, ठीक है। तो अब आप सब बड़े ब्लेस्ड हैं। हम सब जैसे से अब इसको उल्टा कर रहे हैं। संसार जो है, मैक्सिमम संसार बाहर भाग रहा है, आप अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। ऑफ कोर्स सुबह का सत्संग लगाते हो, हरि नाम बढ़ा रहे हो, ये संकल्प ले रहे हो आध्यात्मिक प्रगति का। इससे आप भगवान की प्रेजेंस को बहुत ही जल्दी फील करना शुरू कर दोगे, है ना। थैंक यू सो मच रितु जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, है ना। तो हम नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 9। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू राशि जी। तो ये भगवान के अलग अलग फेस्टिवल्स में हम भगवान की आपको अलग अलग लीलाएं बता रहे हैं, अलग अलग अवतारों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। इसका पर्पस क्या है? अल्टीमेटली भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ? जो मेरे दिव्य स्वभाव को जानता है, जो मेरी कथाओं के बारे में जानना शुरू करता है, उसमें रुचि लेता है कि मेरे दिव्य कार्यकलाप क्या थे। जैसे आज हमने आपको बताया, भगवान धन्वंतरी रूप में आए, फिर मोहिनी रूप लिया उन्होंने, राइट। तो कभी हम आजकल दामोदर लीला पे भी बात हुई हमारी, अलग अलग समय पे हम बताते रहते हैं आपको, भगवान ने ये वाला रूप लिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। देखिए हम सब के अंदर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, बट वो कुछ ना कुछ क्या है? अभी संसार है या भगवान है? अभी हम सबके अंदर संसार चल रहा होता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये क्यों हो गया मेरे साथ, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है, वो इतने लकी हैं, मेरे को ऐसे हस्बैंड क्यों नहीं मिले जैसे उसको मिल गए, मेरी बहन तो अमेरिका में रहती है, मैं तो यहाँ छोटे शहर में फंस गई, राइट। मेरे घर बेटा क्यों नहीं हो रहा, मेरी किस्मत फूटी क्यों है, ये सोच रहे हो आप इस समय पे, राइट। आई होप अभी अभी थोड़ा कम हुआ है ये सोचना, बट अभी हम सबके अंदर ना संसार चलता रहता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? जब किसी के अंदर क्या चलना शुरू हो जाए? भगवान का नाम चलना शुरू हो जाए, भगवान का रूप घूमना शुरू हो जाए, आपको सपने में भी भगवान दिख रहे हैं, राइट। भगवान के श्लोक याद आ रहे हैं आपको, भगवान से जुड़ी हुई लीलाओं का आप चिंतन कर रहे हो। आप खाना बना रहे हो और भगवान को आपको याद आ रहा है, अच्छा दामोदर लीला में आज निखिल जी ने बताया था, इसका ये मतलब था। अच्छा रस्सी छोटी पड़ जाती है, यानी कि 2 उंगलियां छोटी पड़ी, इसका तात्पर्य ये है। तो आपके अंदर जब ये चलना शुरू हो जाएगा ना कि आप भगवान से जुड़ी बातें सोच रहे हो, तो क्या होगा? ये समझ लीजिए कि अब आप शरीर छोड़ने के बाद यू डोंट डिजर्व टू कम बैक। क्योंकि यहाँ कौन आता है? यहाँ कैदी आते हैं। यहाँ वो आता है जिनको भगवान से दूर रहना है, जो रिबेलियस हैं, जिनको भगवान के बारे में नहीं सोचना। तो अगर आप अलग अलग भगवान के लीलाओं का, गुणों का, रूप का, नाम का, ये बातें आपके अंदर घूमना शुरू हो जानी चाहिए, तो तब उस समय पे भगवान आपको क्या गारंटी दे रहे हैं? फिर आपका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। फिर भगवान आपको जेल में रहने का फायदा ही क्या? जेल तो उसके लिए है जिसको सुधरना है। जो सुधर गया, जिसने प्रभु का स्मरण करना शुरू कर दिया, जिसको प्रभु से प्रेम हो गया, उसको तो भगवत धाम मिल ही जाना है। बट क्या मुझे और आपको भगवत धाम का लालच करना है या शुद्ध प्रेम का लालच करना है? लालच किसका करना है हमने? राशि जी किसका लालच करें? भगवान के धाम जाने का या भगवान से प्रेम करने का? शुद्ध प्रेम करने का। क्यों भाई? भगवान का धाम जाने का लालच क्यों ना करें? क्यों? जब भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान का दाम तो अल्टीमेटली मिलेगा ही। वो तो मिल जाएगा, बट अगर हमने धाम जाने का लालच किया और प्रेम का लालच नहीं किया, तो हमारा शुद्ध रहेगा प्रेम फिर, या फिर शुद्ध नहीं रहेगा? वो क्या हो जाएगा? फिर वो शुद्ध नहीं रहेगा। तो शुद्ध नहीं रहेगा। शुद्ध शब्द में कुछ मतलब मिक्सिंग नहीं है इसके अंदर ना, स्वार्थ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि मुझे भगवान के धाम, देखो अगर हम बिल्कुल डिवोशन नहीं करते थे तो इनिशियली मोटिवेशन के लिए अगर हम ये सोच भी लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें फल की इच्छा करने की आदत होती है। तो शुद्ध प्रेम का डिजायर क्रिएट करना ये बहुत हायर स्टेज होती है, हाईएस्ट स्टेज होती है इनफैक्ट। बट बिकॉज अब आप में से बहुत सारे लोग 4-4 5-5 साल से चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इनिशियली अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो
अगर आप इससे भी मोटिवेट करते हो यार ये संसार है, ये बेकार है, देखो भगवान के धाम जाना है, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। बिगिनर के लिए तो अच्छी बात है कि वो संसार की कामना छोड़ के भगवान के धाम जाने की कामना करे। बट जब आप थोड़ा आगे चल पड़े हो आप इस रास्ते में, तो फिर आपको सूक्ष्म अंतर जानना है कि शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ जाओगे तो भगवत धाम तो, मुक्ति तो आपकी दासी बन जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने मुक्ति की कामना रखी तो आपकी भक्ति जो है वो शुद्ध नहीं रहती। तो जो भगवान के साथ आपको सबसे डीप, क्लोजेस्ट, इंटेंस लविंग रिलेशनशिप मिल सकता है फाइनल मुक्ति के बाद गोलोक धाम में, वो नहीं मिलता है फिर, बिकॉज आपके अंदर कहीं ना कहीं कौन सी डिजायर आ गई थी? ठीक है, आपके अंदर स्वार्थ की आ गई थी, मुझे मुझे मिल जाए। शुद्ध भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। शुद्ध भक्ति इज ऑल अबाउट मैं प्रभु को कैसे खुश करूं, चाहे प्रभु मुझे नरक में रखें, स्वर्ग में रखें, जहां भी रखें। ठीक है, मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और मजेदार क्या बात है, देखिए, आप अगर ब्रह्मांड के स्वामी जो कंट्रोलर हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल करने की डिजायर छोड़नी पड़ेगी। कंट्रोल करने की और सेल्फिशनेस की डिजायर आप छोड़ दोगे ना, ठीक है, तो आप भगवान को कंट्रोल कर सकते हो। यही तो हुआ, यशोदा मैया डंडा मार रही है उनको और वो डर रहे हैं, राइट। तो हमें वो वाली भक्ति प्राप्त करनी है जिसमें हम प्रभु को, मतलब प्रभु हमारी भक्ति से इतना खुश हो जाए कि वो हमारे दास के रूप में देखें, क्योंकि हमारे उनके साथ फीलिंग्स इतने डीप और इतने प्योर हो जाएं, है ना। तो हमें चलते फिरते हर समय हमारा कौन सा चिंतन बढ़ना चाहिए? कौन सा चिंतन? भगवत चिंतन बढ़ना चाहिए। चाहे भगवान का नाम जाप करके, लीलाओं का स्वादन करके, भगवान की कथा जो सुनते हो उसके बारे में सोचो, है ना, उसको भूलो मत। आप लोगों को फ्री टाइम होता है तो आजकल देखिए इतना कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, कार्टून भी इतने अच्छे अच्छे बने हैं, आप डालोगे ना तो बच्चों के साथ बैठ के कुछ लिटिल कृष्णा इस तरह की चीजें देख लिया करो, आधा एक घंटा की। फैमिली में रहते हो, हर समय माला नहीं कर सकते, छोटे बच्चे होते हैं उनको टीवी देखने का शौक होता है, उनका आधा एक घंटा बैठो, बट क्या देखो, कुछ भगवान से जुड़ी हुई इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें आ रही हैं आजकल, तो ऑप्शन ही बड़ी हो गई। वो देखते रहोगे तो क्या होगा? अगर आपको भगवान की हर एक लीला का मतलब नहीं समझ आया तब भी क्या लाभ हो जाएगा आपको? भैया अगर लीला का मतलब नहीं समझ आया तो क्या लीला आपकी, उसका श्रवण तो करोगे, उसका श्रवण करोगे तो स्मरण भी होगा या नहीं होगा? अच्छा, भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था, ये घूमना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, तब डिप्रेशन भी खत्म होगी, सांसारिक नशे बुरी आदतें भी खत्म होगी, आनंद में भी रहोगे। और दैट इज द स्टेज जब आप रेडी हो चुके हो भगवान के धाम जाने के लिए। अब बस टाइमिंग की बात है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं वो भगवान के धाम की प्रेजेंस को यहां फील करना शुरू करते हैं। अभी अभी यहाँ पे इसी बॉडी में रहते हुए भी वो ऐसे रहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनका जीवन दिव्य हो जाता है, उनको सांसारिक तरंगे अफेक्ट करना बंद कर देती है। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है कि अभी सांसारिक तरंगे कर जाती हैं इफेक्ट, बट जैसे जैसे आपका साधना का बल, भगवत कृपा बढ़ेगी, रेगुलरिटी बढ़ेगी, आप फील करोगे कि सांसारिक तरंगे कम हो रही हैं, और आप यहां रहते रहते भी आपको सच में लगेगा कि आपके धाम पहुंच गए हो भगवान। देखिए, मटेरियल वर्ल्ड क्यों है? भगवान किसने बनाया है मटेरियल वर्ल्ड? मैंने या आपने या भगवान ने? वो भी भगवान ने बनाया। जब तक मैं है तो मटेरियल वर्ल्ड है, जब वो मैं खत्म हो गया, शुद्ध भक्ति आ गई, तो ये मटेरियल वर्ल्ड भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाएगा आपके लिए। तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हम सबका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे, है ना, और हमें अच्छी आयु मिले, ताकि हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग साधना सेवा कर सकें और खुद भी कल्याण करें, परोपकार के भी रास्ते में चले। और जो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का हमें लक्ष्य भगवान ने दिया है, उस लक्ष्य को हम सब मिलजुल के बहुत अच्छे से क्या कर सकें, उसको फुलफिल कर सकें। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो हमने कलेक्टिव माला की निश्चरी, वो आप सबकी और आप सबकी फैमिलीज की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए डेडिकेटेड है। और बेसिकली आपने जो संकल्प लिए हुए हैं कार्तिक मास में, भगवान आपको ऐसी आध्यात्मिक शक्ति दे कि जब आप हमें बताएं यहाँ पे कि आपने जो संकल्प लिया था, आप उन संकल्पों से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए ईश्वर की सेवा में। और फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, इसका लालच कीजिए। स्कूल की आदत पड़ी हुई है हमें फर्स्ट आने की, तो फर्स्ट आना है हमें, तो इस मंच में आना है हमें, है ना। चलिए रूपाली जी, कोई और प्रेयर्स हैं आज के लिए?
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम। आज का सत्संग आनंद से भरपूर और धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं। चलते हैं सबसे पहले मनी महाजन जी के बेटे के लिए। वो गलत आदत में पड़ गए हैं, उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। सुदर्शन ओबराय जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। निर्मल महाजन जी की मदर के लिए। ज्योति अरोड़ा जी की मदर इन लॉ की फिजिकल हेल्थ के लिए। आज उनका ऑपरेशन है, अच्छे से हो जाए। सुनीता चंबियाल जी के स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। किरण गुप्ता जी की फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और फैमिली हेल्थ के लिए। और पिंकी चौधरी जी के मदर की गुड हेल्थ के लिए। हरि हरि बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। धनतेरस की आप सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दो माला जरूर एक्स्ट्रा कीजिएगा। जिन डिवोटीज का यहाँ नाम लिया गया, जिनके फैमिली मेंबर्स का, सबको कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मिले। हरी हरी बोल जी। चलिए अब हम चलते हैं निमिष जी के पास। निमिष जी, अपने विचार आप रख सकते हैं और रिव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। सबसे पहले तो सभी भक्तों को धनतेरस की शुभकामनाएं। धन्वंतरी भगवान की जय। और आज हमने निखिल जी के माध्यम से धन्वंतरी अवतार के बारे में समझा, जो कि बड़ा मजेदार था। और ये समझने की जरूरत है कि हर एक त्योहार को किस तरीके से मनाया जाए। अब इसमें भी सामाजिक और इसमें भी भौतिक और स्पिरिचुअल एंगल दिया जा सकता है, और बहुत अच्छे से हम हर एक त्योहार को मनाते हुए भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर हमने शुरुआत करी दिव्य ज्ञान की, उसमें भगवान स्पष्ट अक्षरों में ये बताते हैं कि कौन भगवान को जान सकता है। क्या वो जिसने पीएचडी कर ली है? क्या वो जो पढ़ाई पे बहुत अच्छा है? क्या वो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं? या फिर वो जो भगवान की भक्ति में जुड़ गया है, जो फीलिंग्स रखता है भगवान के लिए, जो रिस्पेक्ट करता है हर एक ह्यूमन बीइंग की, साथ साथ में भगवान को सबसे ऊपर रखता है, जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया है, ह्यूमिलिटी से आगे बढ़ा है। तो हमें आंसर मिल जाएगा कि भगवान को जानने के लिए हमें कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, हमें कोई बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। एक इंसान जो दिल से श्रद्धा से भगवान के साथ जुड़ जाता है, कोशिश करता रहता है, उसको भगवान के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर यहाँ पे समझ में आता है कि भाई ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े वेद पढ़कर भी भगवान को समझा जा सकता है। जब तक भगवान के साथ जुड़ा ना जाए, जब तक सरेंडर ना किया जाए, तब तक भगवान को जाना नहीं जा सकता। ये विशेष कृपा है जो भगवान खुद हम पे करते हैं। देखिए, भगवान कंप्लीट है, एक कंप्लीट फॉर्म है, और हम क्या है? इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट कंप्लीट को कैसे जान सकता है बताइए? हमें तो ये तक नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में कितने लोग हैं। फिर भगवान की इतनी बड़ी फॉर्म को, इतना सब कुछ ऑरा को कैसे जान सकते हैं? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब विशेष कृपा भगवान की हम पे हो। वैसे तो आज यहाँ जितने भी लोग सत्संग में बैठे हैं, सब पे विशेष कृपा है कि कम से कम हम सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं, भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो जरूरी क्या है? निरंतर प्रयास करते रहना, सत्संग साधना सेवा सदाचार के माध्यम से आगे बढ़ते जाना। अगर हम ये सोच में पड़ जाए भी पहली बार पढ़ के हमारे को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। आहिस्ता 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 जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको खुद ब खुद भगवान
डिपिक्ट करते रहेंगे, अपने बारे में बताते रहेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा देते रहेंगे। फिर आज हमने पढ़ा कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं। जब जब धरती में धर्म का पतन होता है, अब यहाँ पे धर्म जो है वो किस चीज को डिनोट करता है? यहाँ पे धर्म जो है मॉरलिटी, राइटीनेस, ट्रूथफुलनेस, इन सब चीजों को डिनोट करता है। तो जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है और धर्म का विनाश होता जाता है, भगवान किसी ना किसी अवतार के माध्यम से, जैसे कि निखिल जी ने बताया कि बहुत सारे अवतार भगवान लेते हैं, बहुत तरीके के लेते हैं। बहुत बार भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, प्रिय डिवोटी होते हैं, जो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनको इस धरती पे भेजा जाता है ताकि हम जैसे फॉलन सोल्स को, हम जैसे लोगों को वो मार्गदर्शन कर सके, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से भगवान के अवतार हमारे को हेल्प करते हैं दोस्तों। अब अगर एक छोटी सी बात समझी जाए तो हम सब यहाँ पे कैदी हैं, ये एक जेल है, ये जो दुनिया है, ये जगत है, ये क्या है? जेल है। अब हम सब जो है फॉलन सोल्स हैं, हम सबसे गलतियां हुई। अब इसी में कुछ लोग जो है वो सुधर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो है फिर से उस जेल को ही अपना घर समझकर और उस सारे कार्यकलापों को अपना समझकर फिर से इस भौतिक जगत पे फंस जाएंगे। चॉइसेस इंडिविजुअल की है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जिन्होंने समय निकाला है डिवोशन में आगे बढ़ने का, उन्हें हमेशा याद रखना है कि हमें राइटियस चीजें करते हुए, भगवान के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। बेशक आज 1% क्यों ना समझ में आए, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर क्या आगे भगवान ने कहा कि भगवान ने यहाँ पे बताया, भगवान की जो दिव्य प्रकृति को जानता है, ये सारे ज्ञान को जो भगवान के जानता है, वो ही जो है इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के परम लक्ष्य को, परम धाम को प्राप्त होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा कंपोनेंट है जब हम सुधरने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक बच्चा है ना, एक बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है और वो थोड़ा सा पेरेंट्स के सामने ऐसे पुश करता है कि नहीं, मैं सुधरना चाहता हूँ, या फिर वो कुछ ऐसे चीजों को शो करता है आपके सामने कि वो अपने एक्शन से ये बता सके कि वो सुधरना चाहता है। तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं या दादा दादी क्या करते हैं बताइए? उसको पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं ताकि वो सुधर जाए। उसी तरीके से हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स यहाँ पे बैठी हैं। क्लास में अगर एक कोई बच्चा जो कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पर वो टीचर को आके कहता है कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो जब ऐसा कोई कहता है तो फिर उसके साथ टीचर का बर्ताव क्या होता है? टीचर का बर्ताव और अच्छा हो जाता है। वो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट देना शुरू कर देते हैं, उसे स्पेशल कैटेगरी में डालकर हर टाइम उस पर ध्यान दिया जाता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे दोस्तों? उस बच्चे ने टीचर को जाकर बताया, या फिर उस बच्चे ने टीचर को अपने आप को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सरेंडर करने का भाव। बेशक मैं ठीक नहीं हूँ, बेशक मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे में लाखों बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों को एक्सेप्ट करते हुए भगवान के आगे सरेंडर कर दीजिए। अच्छी से अच्छी बुराई आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप परफेक्शन के रास्ते पे चलते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करें। इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे कि निखिल जी ने बताया, प्रेम को जागृत करना। दूध का परफेक्ट एग्जाम्पल, बड़ी सारी चीजें हैं दूध में, लेकिन वो दिखती नहीं। आहिस्ता 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 जब प्रोसेस होता है इंसान, तो वो सोना बनता है। एक डायमंड जो है ना, डायमंड की शेप पकड़ने के लिए, मतलब इतना अनमोल बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें उसकी
रगड़ाई भी होती है, उसको तोड़ा भी जाता है, उसे पीटा भी जाता है, उसे मारा भी जाता है। तो इस समाज में जितने भी दुख दर्द हम झेल रहे हैं वो उसी का प्रोसेस है दोस्तों। हमारे को प्योरिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो हमें निरंतर भगवान के साथ जुड़ के रहना है, प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। इसी तरीके से हम एक दिन भगवत प्राप्ति कर लेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के सच्चे प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। बस उस लॉ को, उस दिए को जागृत रखिए दोस्तों। 1 दिन 2 दिन 10 दिन में कुछ नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल प्रोसेस, संगत अपनी संभाल के रखिए और सत्संग को डेली अटेंड करते हुए इसका आनंद भी लीजिए इस रास्ते का, और अंत में भगवान के धाम वापस भी जाइए। तो मेरी तरफ से इतना ही। आइए आगे चलते हैं। हरि निमिष जी, बोल। सबसे पहले ना एक शीतलपुरी जी ने रिक्वेस्ट की आज, उनको भी सुन लेते हैं पहले, फिर बाकी जी रिव्यूज पे चलेंगे। हरी बोल। हाँ जी शीतल जी। हाँ जी। हरि। जय श्री कृष्णा। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। बहुत ही दिव्य सत्संग। थैंक यू सो मच निखिल जी, निमिष जी, इतने अच्छे से हमें गाइड करने के लिए। आज धन्वंतरी भगवान जी के बारे में बताया गया, धनतेरस की इम्पोर्टेंस बताई गई, जो कि बहुत ही दिव्य था। बहुत अच्छा लग रहा है पूरे दिनों में सुनने में। मैं बड़े दिनों से बोल नहीं पाई। कह लीजिए माया का अटैक ही कि बोलना थोड़ा सा पीछे हटी, तो बोला ही नहीं जा रहा था। आज मैंने बड़ी कोशिश करके हैंड रेज किया कि नहीं, इसको ब्रेक करना है। तो आज जैसा कि बताया कि किस तरह से राक्षस और देवताओं के बीच में जो रस्साकशी में अमृत निकले थे और भगवान का स्वरूप वहाँ हमें प्रकट हुआ था। और उसी तरह से हमारे अंदर भी जो मैंने फील किया कि कौरवीय और पांडवीय गुण जो हैं वो उनकी रस्साकशी चलती रहती है। और हम सब ने कोशिश करनी है, जिस तरह इतना हमें जोर लगा के समझाया जा रहा है कि हम अपने अंदर के जो कौरवीय गुण हैं उनको पराजित करके किसी तरह अपने दिव्य गुणों को उभार सकें और वो प्रभु के नाम का जो अमृत है उसका रस पान कर सकें। तो जैसे आज निखिल जी ने कहा कि हमें कोशिश करते रहना है। शुरू में ही कार्तिक मास के काफी निर्देश दिए गए थे और मैंने कुछ दिन उनका पूरा पालन किया। फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हुए। सुबह का जो जल्दी उठ के स्नान करने वाला था उसको थोड़ा ठंडे से गर्म पानी हो गया, कोसा हो गया। और फिर मेरे का थोड़ा सा मेरा दीपदान तो मैं लगातार करती रही, लेकिन अभी भी कर रही हूँ। लेकिन जैसे माला का जो अपना संकल्प लिया था वो टाइम पूरा नहीं भी कर पाई, तो मेरा मन थोड़ा हो गया कि हो ही नहीं पा रहा पूरा पूरा जैसा सोचा है। फिर सोचा कि नहीं, जैसे कहते हैं कि चलिए ना से तो अभी 15 दिन और पड़े हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत दूर की बात है। कंसोलेशन प्राइज के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ही पार्टिसिपेट करती रहूं, विड्रॉ नहीं करना। तो यही मैं शेयर करना चाह रही थी कि अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा, हाँ, जो आपने बताया था कि अपने ही बहुत अच्छे से कंपैरिजन ना करो, लेकिन जीरो से हम आगे आए, उससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिली कि हाँ थोड़ा तो आगे बढ़ ही रहे हैं। बाकी प्रभु कृपा हो रही है, बहुत आत्म कृपा की कमी है, वो कोशिश कर रही हूँ। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से आज शीतल जी भी बता रहे थे कि रस्साकशी चल रही है हर एक इंसान के अंदर। अब देखना ये है कि भाई कौरव जीतते हैं या पांडव जीतते हैं, अच्छाई जीतेगी या बुराई जीतेगी। और शीतल जी, आप बड़े दिन से जब बात नहीं कर पा रहे थे, तो आज आपने उस चीज को ब्रेक कर दिया और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। और हम सब प्रेयर्स करेंगे कि सब लोग इस कार्तिक मास में और आगे बढ़े और अपनी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर पाए और अच्छे से कार्तिक मास को अपने परिवार के साथ मना पाए और हर जगह पे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। आगे चलते हैं। हमारे साथ शशि शर्मा जी हैं सुजानपुर से। हरी हरी बोल शशि जी। हरी हरी बोल जी। हरी बोल।
मैं शशि शर्मा, सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से। तो सबसे पहले सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास चल रहा है, प्रभु भक्ति की सेल लगी हुई है और ऊपर से निखिल जी ने जबरदस्त ऑफर दिया सभी को। 16 माला करेंगे 2 चैंटिंग बॉक्स, 32 माला 5 चैंटिंग बॉक्स, 64 माला 10 चैंटिंग बॉक्स। और आज आपने एक और ऑफर दे दी, एक लालच दे दिया है कि जो फर्स्ट प्राइज है उसको 40 चैंटिंग बॉक्स मिलेंगे और सेकंड वाले को 30, और ऐसे ही आपने बताया। तो रियली ये जो महीना है, इस महीने में सभी के हाथों में लड्डू है, क्योंकि एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस तो हमारी होगी ना। इतना हम जाप सिमरन करेंगे तो साथ साथ आज भी हमारा खुशी मिलेगी हमें, और कल भी हमें हमारा अच्छा होगा, है ना। क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रोग्रेस तो हो ही रही है, और साथ साथ देखिए हमें दिव्य ज्ञान भी आज मिल रहा है हमें, है ना। तो आज आपने निखिल जी और निमिष जी बहुत बढ़िया तरीके से हमें आपने समझाया कि हम लोग क्योंकि भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो हमें हर त्योहार जो भी है वो सामाजिक लेवल पर तो जैसे मनाते हैं, जैसे अभी दिवाली है, सफाई करनी है या पटाखे खरीदते हैं, मिठाई देनी है, गिफ्ट्स बांटते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना, वो भी हमें थोड़ा बहुत करना है। लेकिन साथ साथ हमारा मेन एम जो है उसको हमें कभी नहीं भूलना। मेन एम हमारा क्या है? वो है हरि भक्ति। हरि भक्ति करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मेन हमें जो ध्यान रखना है इन त्योहारों के सीजन में, वो है कि हमें अपनी आत्मा लेवल की जोर शोर से हमने वो सफाई करनी है जी, हम सभी ने। फिर आज का जो हमारा अध्याय था, जो आपने श्लोक करवाए, उससे यही पता आपने जो समझाया, जो मेरी लर्निंग बनी वो ये कि दिव्य ज्ञान क्या है ना। बार बार हमें एक बात समझाई जाती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और परमात्मा के साथ हमारा एक परमानेंट रिलेशन है ना। इसी संबंध को हमने जो जानना है, या समझना है, या जो आप समझा रहे हैं हमें, वही दिव्य ज्ञान है ना। फिर आपने बताया कि इस ज्ञान को वही ले सकता है जो परमात्मा की, सबसे पहले वो परमात्मा की शरण में आएगा, भक्ति भाव होगा। भक्ति भाव मस्ट है जी, भक्ति भाव होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके साथ साथ, भक्ति भाव के साथ साथ प्रभु के साथ एक संबंध बनाना बहुत बहुत जरूरी है। संबंध कैसा हो? चाहे मित्र बना लीजिए उनको, भगवान को, चाहे भक्त बन जाइए। तो भक्त बनना ज्यादा बेटर है, क्योंकि भक्त का अपने प्रभु के साथ एक अनन्य विश्वास होता है। विश्वास के साथ प्रभु के साथ वो संबंध अपना प्रगाढ़ करता है। तो अगर हमें भी ये ज्ञान चाहिए तो हमें भी विनीत होना है। सबसे पहले विनीत होके प्रभु से हमें प्रार्थना ही करते रहना है कि दास हूं आपका, मैं सेवक हूं, आप बनिए मेरे गुरु, आप समझाइए, आप मुझे गाइड करिए। तो साथ साथ हमें जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड जो आप हमें समझा रहे हैं, वो हम उन्हें मानेंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो तभी हमें ये दिव्य ज्ञान की बातें समझ में आएंगी। अपने लेवल पे अगर इन्हें समझना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। जो आप गाइड करते जा रहे हैं वो उनको मानते जाएंगे, करेंगे, तो जरूर हमें ये दिव्य ज्ञान की बातें समझ में आएंगी। फिर आपने समझाया कि ये अधर्म बढ़ जाता है जब, तो भगवान अवतार लेते हैं, संत महात्माओं को भेजते हैं, स्पिरिचुअल गाइड को भेजते हैं जी, है ना। ताकि क्यों भेजते हैं? क्योंकि जो विकार जो हमारे अंदर कूट कूट के विकार भरे हुए हैं, है ना, इनकी जेल में जो बंद है, हम उससे निकल सकें, है ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी गोलोक एक्सप्रेस का पार्ट बनने से पहले बहुत सारी नेगेटिविटी थी मेरे में, और बहुत सारे विकार थे, जो कि हमारे निखिल जी की गाइडेंस में, जो इन्होंने भगवत गीता जी का अध्ययन करवाया, जहाँ इन्होंने लाइफ के फंडास करवाए, या होलिस्टिक एजुकेशन जो उन्होंने पहले भी करवाई, है ना। तो उससे ये विकार मेरे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और एक अच्छा इंसान बनने की राह पर मैं अग्रसर हूँ। हरि कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा ये हो चुकी है। मेरी बारी, अब मेरी बारी आत्म कृपा की। तो आत्म कृपा मेरे पे कैसे होगी? अगर मैं नित्य निरंतर चलती रहूंगी, सत्संग सेवा साधना करती रहूंगी, और चलते फिरते हरि सिमरन, हरि चिंतन होता रहेगा,
नित्य निरंतर परमात्मा से जुड़ी रहूंगी तो ये ज्ञान भी मिलेगा और भगवत धाम के भी कुछ ना कुछ अधिकारी हो जाएंगे जी। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। हरी हरी बोल शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही ज्यादा उत्साह और जोश भरा है आपकी आवाज में। मे गॉड ब्लेस। बिल्कुल सही। निखिल जी के माध्यम से हमें, हम सबको एक रास्ता दिखाया है और उन्होंने इतने एफर्ट्स करते हुए हम सब लोगों को जोड़ के रखा और हमें आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। और अब समय आ गया है दोस्तों, हमारे गाइड जो हमें समझा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का, उसे और स्पीड से आगे ले जाते हुए और लोगों को जोड़ने का। हर एक इंसान प्रयास करता रहिए, अपने अपने सर्कल में, अपने अपने एम्बेट में काम करता रहिए। बहुत ही बढ़िया, इसी तरीके से चलते रहिए। आइए आगे चलते हैं आतिश जी के पास। चंबा, हरी हरी बोल आतिश जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आतिश महाजन चंबा से। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। बहुत ही बढ़िया सत्संग, बहुत ही आनंद आया। निखिल जी और निमिष जी ने आज बहुत ही अच्छे से समझाया कि आज के दिन हमें अपनी सत्संग साधना सेवा बढ़ानी है और अपनी हेल्थ के लिए भी और बाकियों की हेल्थ के लिए भी, जितने भी यहाँ पे सभी जुड़े हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा भगवान धनतेरस से कि धन्वंतरी भगवान से कि सभी की हेल्थ अच्छी रहे और हम अपनी सत्संग साधना सेवा और अच्छे से कर पाए। बहुत ही दिव्य सत्संग, आज दिव्य ज्ञान के बारे में हम जान पाए, है ना। हमारा और भगवान का रिश्ता, इसको ही हम अगर समझ जाएंगे तो यही एक दिव्य ज्ञान है। और जितना जितना हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं उतना उतना ही हम इस दिव्य ज्ञान को समझ भी सकते हैं। मैं अपनी बात ही करूं तो शुरू शुरू में जब भगवत गीता खुद भी पढ़ता था तब भी मेरे को समझ नहीं आती थी। और जब मैंने भगवत गीता के सेशन लेने शुरू किए, कुछ कुछ तो मेरे को समझ आना शुरू हुआ, कुछ बातें तब भी मेरे को समझ नहीं आती। मगर विद प्रैक्टिस में सत्संग साधना सेवा बढ़ाता गया, नाम जाप करना शुरू किया, भोग लगाना शुरू किया, तो जो बातें मेरे को समझ नहीं आती थी, कुछ टाइम के बाद, 6 महीने साल के बाद, वो बातें मेरे को प्रभु कृपा से मुझे वो बातें समझ आने लगी। तो भगवान जैसे बताते हैं कि वो अवतार लेते हैं, जब जब अधर्म फैलता है तब तब वो अवतार लेते हैं। तो वैसे ही मेरे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी थी, अधर्म जिसको मैं अधर्म बोलूंगा, है ना, अलग अलग तरह की नेगेटिविटी बढ़ी थी। और जैसे टाइम आया, यू टर्न आया, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, सत्संग साधना सेवा बढ़ाई, भगवान बुद्धि में आने लगे और मेरे अंदर भी जो बड़ी नेगेटिविटी बढ़ी हुई थी वो खत्म होना शुरू हो गई, पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। जो बंदा खुद नेगेटिव था वो अब लोगों को ये बताने लगा कि नाम जाप करो, है ना, काउंटर चलाना सिखाने लगे या किसी को माला बैग देने लगे। तो ये सब क्या है, भगवान की एक तरह से भगवान की एंट्रेंस हुई और अधर्म खत्म हुआ। बहुत ही दिव्य सत्संग, बहुत ही आनंद आया। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल आतिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत प्यारी डिस्ट्रीब्यूशन आपके माध्यम से हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही आतिश जी ने कहा कि विकार हमारे अंदर है, नेगेटिविटीज हमारे अंदर है, ठीक है जी। धर्म भी हमारे अंदर ही रहता है और जब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो भगवान का अवतार हमारे अंदर ही हो जाता है और वो सारी नेगेटिविटीज को, सारे अधर्म को खत्म कर देता है। एक दृष्टिकोण इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि भी जब हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं भगवान के रास्ते पे चलने की, तो फिर देखिए भगवान हमें कितना पॉजिटिव बना देता है समाज को। वो कैसे हो पा रहा है? शरीर तो यही था। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन जो है वो शरीर में आ रहा है, तो वैसा तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अंदर सोच में फर्क आ रहा है और हम हमारे कर्मों में फर्क आना शुरू हो गया। वो कैसे आ रहा है? वो भगवान के अवतार के माध्यम से आ रहा है, भगवान की गाइडेंस के माध्यम से आ रहा है। जैसे कि हमने आज पढ़ा, डिफरेंट तरीके के अवतार भगवान लेते हैं, तो ये भी उनमें से एक है।
जब हमारे अंदर की जो ज्योति है वो प्रज्वलित हो जाती है और हमें डायरेक्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं। कुछ कुछ उसी तरीके से जैसे कि आप अगर नया टीवी लेके आते हैं और उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं, लेकिन अगर आप मनगढ़ंत तरीके से टीवी को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका नया टीवी खराब हो जाए। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स के माध्यम से चलेंगे तो आप अच्छे से उस टीवी को इंस्टॉल कर सकेंगे। इसी तरीके से हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स जो हमारे को यहाँ पे दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर जीवन को चलाएंगे तो फिर क्या होगा, हम सही रास्ते पे चल पड़ेंगे और लोगों को भी प्रमोट करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आतिश जी। आगे चलते हैं ऋतु हिमाचली जी के पास। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। जय श्री राधे कृष्णा। मैं ऋतु हिमाचली, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। सबसे पहले मैं आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जब से हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हैं तब से हमें फेस्टिवल को अलग तरीके से मनाने का एक तरीका पता चला, जो कि बिल्कुल सही तरीका है किसी भी फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो हमें भी इस बार भी दिवाली में अपनी डिवोशन को इंक्रीज करना है, हरि नाम को बढ़ाना है। और आज मुझे ये भी पहली बार ही पता चला कि धन्वंतरी जी जो है भगवान, वो विष्णु जी का अवतार है, 14th अवतार, वो फादर ऑफ आयुर्वेदा हैं। और आज की लर्निंग्स मेरी इस अध्याय से दिव्य ज्ञान जो आज हमने शुरू किया, तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगी कि सबसे पहले श्लोक में हमने ये समझा कि दिव्य ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो जब हम लोग मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, तो मैं फैमिली वे में थी। तो उस टाइम मोटिव सिर्फ यही था कि अच्छा हमें इस कंडीशन में ऐसे धार्मिक ग्रंथ या फिर कुछ पढ़ना चाहिए, वो अच्छा होता है हमारे कमिंग बेबी के लिए। तो लेकिन जैसे जैसे हमारी रीडिंग्स बढ़ती गई तो हम लोगों को गीता का ज्ञान थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आती गई उसमें। ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छे से आती, लेकिन हाँ कुछ एक मतलब प्रिपोर्शन जो है वो बढ़ता गया। तो वही हमने यहाँ सीखा कि जब हमारे में भक्ति भाव बढ़ेगा तभी हमें वो भागवत ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो धरती पर नेगेटिविटी है, उसको नाश करने के लिए भगवान टाइम टू टाइम अवतार लेते रहते हैं। तो हम लोगों के अंदर जो इतने सारे कोरमों वाले गुण हैं, उसको हमें अपनी अंदर अपनी पात्रता को बढ़ाना है। हमें अपनी प्रभु भक्ति तभी मिलेगी और प्रभु कृपा तभी हमें मिलेगी जब हम लोग नित्य निरंतर सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार को करते रहेंगे। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि हमें आत्म कृपा की जरूरत है, भागवत कृपा तो है, तभी हम लोग इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए हैं। और निस्वार्थ भाव से डिवोशन करनी है। हमें ये भी इवन छोड़ना है कि हम लोगों को भागवत धाम प्राप्त हो। ये स्टेज को अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ हम लोगों को नित्य निरंतर अपनी जो डिवोशन का इंजेक्शन है वो देते रहना है। आज की मेरी लर्निंग्स इतनी ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ऋतु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारी लर्निंग और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। जब हम प्रेम से, शुद्ध भक्ति से भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्शंस खुद ब खुद मिलेंगे, जैसा कि हम सब ने यहाँ पे सीखा। आइए आगे चलते हैं बटाला भारती जी के पास। हरी हरी बोल भारती जी। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। मैं भारती महाजन बटाला से। सबसे पहले भगवान के धन्वंतरी अवतार के प्रकटे दिवस पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था। निखिल जी एंड निमिष जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें चैप्टर 4 के पहले 4 श्लोक करवाए, जिसमें हमने जाना कि दिव्य ज्ञान क्या है, जो हमारा यानी जीवात्मा का परमात्मा के साथ परमानेंट संबंध है। जो इस संबंध को बताए वे ही दिव्य ज्ञान है। फ्रेंड्स, हम अपने आप को लकी समझते हैं कि हम गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े और भगवत कृपा से ये सब जान पाए
कि भक्ति, भगवान, हम और दिव्य ज्ञान क्या है। क्योंकि हम पहले ये बातें नहीं समझते थे हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं था। अब हमारे भाव बदल गए हैं। हमने जाना है कि हमें भी भगवान के को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। अपने अंदर भगवान के लिए श्रद्धा, रिस्पेक्ट और प्यार को लाना है। अपने अंदर विनम्रता लानी है। भक्ति भाव से सारे कर्मों को करना है। फलों की इच्छा का त्याग करके चलना है। वर्ल्डली लेवल में हम चीजों को फ्रेंड्स लॉजिक से समझते हैं, परंतु जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो लॉजिक नहीं चलता, वहां लॉजिक नहीं चलता। प्रभु अनलिमिटेड है, हमारी बुद्धि लिमिटेड है। भगवान की भक्ति के लिए हमें बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना नहीं जरूरी नहीं। हमें अपने आप को भगवान को समर्पित करना है, तभी दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, धर्म को बचाने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए प्रभु किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। प्रभु के लाखों अवतार हैं, हम तो केवल कुछ के बारे में ही हमें पता है। और आगे भी प्रभु अवतार मतलब प्रभु के अवतार होते ही रहेंगे समाज को धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कई बार भगवान क्या करते हैं, प्योर डिवोटीज को स्पेशल ब्लेसिंग्स और एम्पावर देकर भी धरती पे भेजते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ताकि समाज में नेगेटिविटी को खत्म कर पॉजिटिविटी फैला सकें। तो हम सबके अंदर भी भगवान हैं फ्रेंड्स, तो हमें अपने अंदर की बुराई को पहले खत्म करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम जब गोलक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे तो हमारे अंदर भी बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम सत्संग साधना सेवा को बढ़ाते रहे तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी कम होती गई और पॉजिटिविटी बढ़ती गई। इसलिए हमें भी बुराई को ना देखकर हम ऐसे देखें कि हम क्या कर सकते हैं इस समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में। अगर गंदगी हमारे घर में है तो उसे साफ करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। अगर हम इस तरह चलते रहेंगे तो भगवान की ब्लेसिंग जो है वो हमें मिलती रहेगी। हमें लाइफ लॉन्ग इस तरह से जीना है कि भगवान का चिंतन बढ़े, हम भगवान की बातों को और नाम को हमेशा याद रखें। स्पेयर टाइम में डिवोशन को बढ़ाना है। सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार को बढ़ाकर हम भी समाज में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अंत में मैं भगवान का थैंक्स करती हूँ जिनकी कृपा से हमें गोलक एक्सप्रेस का साथ मिला। ढेर सारा आभार निखिल जी और निमेश जी, जिन्होंने हमें डिवोशन के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए इतनी अच्छी गाइडेंस दी। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। मे गॉड ब्लेस। ऐसे ही सब चलते रहे। आगे चलते हैं अपने लास्ट रिव्यू की तरफ। हमारे साथ पूजा जी हैं डेनवर से। हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनवंतरी भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। बहुत बहुत आभार निखिल भैया, निमिष भैया, राशि जी, रूपाली दीदी, विपुल भैया। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य। आज चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान के बारे बताया गया। इसमें हमें श्लोक 3, 7, 8 और 9 के बारे बहुत ही प्यारे वे से निखिल भैया ने बताया। तो मेरी आज की यही लर्निंग्स रही कि जैसे दिव्य ज्ञान के बारे बताया गया, वो किसको प्राप्त हो सकता है? जिसके मन में प्रभु के लिए प्रीति हो, भक्ति हो, प्रेमा भाव हो, उसी को ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी फ्रेंड्स समझते हैं कि जैसे इवन फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो, देखो हमें कोई ऐसे तो नहीं कि थर्ड पर्सन जाते हमारे लाइफ के लिए हमें गाइडेंस देगा कि आपके लिए ये अच्छा है या ये बुरा है। जो वेल विशर होगा वही हमें गाइड करता है। बट हमें भगवत गीता के माध्यम से निखिल भैया की गाइडेंस से यही समझ लगा है कि हमें बेस्ट गाइडेंस भगवान श्री हरि ही देते हैं। हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड भी वही है, सब कुछ वही है। तो दिव्य ज्ञान जब हमें मिलता है वो तभी मिल सकता है जब हमारा प्रभु के लिए
प्रेम है, उनके लिए रिस्पेक्ट है, वैसी फीलिंग्स है। तो हम सब बहुत ही सब ब्लेस्ड है कि हमें भगवान की कृपा से निखिल भैया के माध्यम से भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद जो 7 और 8 श्लोक फ्रेंड्स, मेरी लाइफ को इसने बहुत ही ज्यादा टच किया। और मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था ना, मुझे मेरी बहुत जो भगवान के साथ क्वेश्चनिंग होती थी उसकी आंसरिंग मिली। क्योंकि देखो बहुत लोग छल कपट कनिंग होते हैं, तो मैं हमेशा रोती थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग भगवान से डरते नहीं है, लोग ऐसे क्यों झूठ बोलते, लोग ऐसे क्यों करते हैं। मैं हमेशा ये क्वेश्चनिंग करती थी, भगवान जी आप कैसे गलत चीज होने देते हो। बट जब ये श्लोक निखिल भैया ने फर्स्ट टाइम समझाए थे, और जैसे निखिल भैया बताते ना कि भगवान स्पेशल पावर्स इम्पावर करके भी भेजते हैं, तो मुझे वो चीज निखिल भैया में फील होती है कि भैया में भगवान जी ने वो स्पेशल पावर्स को इम्पावर किया है। भैया हम सब का मार्गदर्शन करने आए, हम सबको प्रेमा भक्ति जो हमारे अंदर जाग रही है उसका माध्यम तो निखिल भैया ही है। तो मुझे बहुत, जब मैं कुछ अब देखती हूँ ना, मैं अब कुछ भी बुरा होता है मैं हमेशा हरे कृष्णा की माला ही करती हूँ, प्रभु आप प्लीज हेल्प करो मुझे। हमेशा ये 2 श्लोक हमेशा मेरे माइंड में आके एकदम घूमते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तो ये श्लोक मुझे बहुत ही पर्सनली टच करते हैं। और उसके नेक्स्ट वाला जो श्लोक नंबर 9 है, उसमें ये बताया गया कि जब भगवान की कृपा से हम सबके अंदर भगवान की लीलाएं घूमे, हर समय हम भगवान के बारे सोचे, उनका हरि नाम चल रहा है, सपने में भी कुछ ना कुछ आ रहा है, लाइक कई बार श्लोक आते हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे जो माइंड में अभी दुनिया चल रही, कुछ परसेंटेज में भगवान श्री हरि की कृपा से हमारे अंदर भगवान आ गए हैं। तो जब ऐसी स्टेज पर हम चलना शुरू होंगे, इसका मतलब है कि हमें प्रभु की कृपा से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और हम सबको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें भगवान से कभी नहीं ये मांगना भगवान मुक्ति दो, हमें भगवान जी से हमेशा हर पल हर क्षण अपने लिए सबके लिए प्रभु वासुदेव कुटुंब हम सबको अपनी शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति दो। क्योंकि जब हम भगवान जी से मुक्ति मांगते कुछ मांगते, फिर वो भी हम सेल्फिश हो गए, वो भी मिश्रित हो गई ना कि हम डिजायर कर रहे हैं। जैसे हम अपने 2 प्रकार के बच्चे थे, एक अपने मम्मा पापा को दादा दादी को सिर्फ प्यार करते, उनको पता है कि मैंने इनकी सेवा करनी, इनको प्यार देना है, तो उनका रिलेशन डिफरेंट होता है। पर एक मतलब बच्चे होते हैं वो भी मतलब बड़े मतलब ही होते हैं कि उनको होता है कि हाँ हम मम्मा पापा के साथ करेंगे हमें ये मिलेगा। तो सेम चीज है, ये हम सबको भगवान की कृपा से इतनी इनलाइटमेंट निखिल भैया के माध्यम से मिल रही है, तो हम सबको प्रभु से प्रेमा भक्ति शुद्ध भक्ति मांगनी है। और जैसे भैया ने बताया फेस्टिवल्स को हमने सेलिब्रेट कैसे करना है, हमने उसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तरफ चलना है। जो हम घर की सफाई करते हैं उसकी जगह हमने अपने इंटरनली सफाई करनी, जो हमारे में नेगेटिव है, हम झूठ बोलते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हम गॉसिप करते हैं, हम एक्सेसिव सोशल मीडिया देखते हैं, लॉन्ग कॉल्स करते, कुछ भी जो भी हम सबकी नेगेटिव हैबिट्स, उसको हमने भगवान जी से प्रेयर्स करनी, भगवान जी प्लीज इस दिवाली पे मेरी ये बुराई की सफाई हो जाए और मुझे अब अपनी हरि नाम की सत्संग साधना सेवा सदाचार करने की ब्लेसिंग्स दो। तो आज की मेरी यही लर्निंग्स थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। busy through the body, free as a soul। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग और बहुत मजा आया आपको भी सुन के। बिल्कुल सही कहा आपने, निखिल जी के माध्यम से अब हमारे को जो रास्ता मिला है, तो हमें जो भी गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे निखिल जी के माध्यम से मिल रही है, तो हमारे लिए तो वो ही भगवान का एक अवतार है और उनकी बातों को हमें ध्यान में रखना है और जो हमने कमिटमेंट की है वो पूरी करने की पूरी कोशिश करनी है, हो सके तो उससे ज्यादा करने की कोशिश करनी। तो जब हम उनकी बातों को सर आंखों पे रखेंगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो आनंद आएगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजन की तरफ चलते हैं नीलम जायसवाल जी के पास। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय कृष्ण भैया। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही दिव्य है और मैं सबको ये बोलना चाहूंगी हैप्पी धनतेरस।
भैया जो हमें गाइडेंस देते हैं हर त्योहार का, हमारा अब मीनिंग ही चेंज हो जाता है। थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो आज का जो भजन है वो भजन के साथ साथ मेरे पूरे भाव हैं, तो मैं उसको शेयर करना चाहूंगी अपने परिवार के साथ। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाख चाहूं मगर बात बनते नहीं, क्या करूं। लाख चाहूं मगर बात बनते नहीं, क्या करूं। नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं। कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार। कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार। ओ शाम अब हाथ तू आके लगा जा, हारे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, आओ शाम आओ शाम, आओ शाम आओ शाम। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे बता। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे बता। तेरे होते मेरी हार, कैसे होगी सरकार। तेरे होते मेरी हार, कैसे होगी सरकार। ओ शाम एक बार तू धीर बंधा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, आओ शाम आओ शाम, आओ शाम आओ शाम। क्या भजन मैं तेरे शाम गाती नहीं, ये बता। क्या भजन मैं तेरे शाम गाती नहीं, ये बता। अपने भजनों से मैं क्या रिझाती नहीं, ये बता। आऊं तेरे द्वार करूं जय जयकार, मैं तो आऊं तेरे द्वार करूं जय जयकार। ओ शाम फिर कौन सी कमी बतला जा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, आओ शाम आओ शाम, आओ शाम आओ शाम। है भरोसा तेरा अब सहारा तेरा सामने
आजलीले पे सवार गंभीर एक बार, आजलीले पे सवार ओ श्याम, आके मोर छड़ी ले राजा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, आओ श्याम, 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 हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा भजन और बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत आनंद आया। आइए आगे चलते हैं निधि वैद्य जी के पास दामोदर अष्टकम के लिए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी आनंद से भरपूर बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू निखिल जी, निमिष जी और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर भजन नीलम जी ने धनतेरस के अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करते हुए सुनाया। तो आइए हम सब भी इस शुभ अवसर पर धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे शरीर रूपी घट को भी अपने प्यार से के अमृत से ही, हम आपके प्यार के अमृत से ही भरें, ना कि दुनियादारी की नेगेटिविटीज के साथ। नेगेटिविटीज से इस कलश को खाली कर प्रभु प्यार रूपी अमृत से भर दें। हरि बोल, हरि हरि बोल। चलते हैं दामोदर अष्टकम की ओर। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। दामोदर भगवान की जय। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा में उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ, जो ऐसी भले लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहे हैं और अपनी ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भावों के प्रति ये तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष
अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे कोई अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लीलामा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुखमंडल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का ये सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप में नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त करके उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। दामोदर अष्टकम की जय। थैंक यू निधि।